पर्यटन केवल घूमने फिरने का माध्यम नहीं, बल्कि ये हमारी संस्कृति, विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविधता को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। जब देश विदेश के पर्यटक भारत आते हैं तो स्थानीय रोजगार बढ़ता है, छोटे व्यवसायियों को नई ऊर्जा मिलती है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। आइए पर्यटन को बढ़ावा देकर विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ सिमरन। जैसे कि आप जानते हैं, हम हर एपिसोड में कुछ खास पहलुओं के बारे में बात करते हैं जिनका भारत के विकास में अहम योगदान है, और ऐसा ही एक पहलू है टूरिज्म। आज हम बात करने वाले हैं टूरिज्म के बारे में, और खास तौर पे आंध्र प्रदेश के टूरिज्म के बारे में, क्योंकि आज हमारे विशिष्ट अतिथि जो हमारे साथ हैं वो है आंध्र प्रदेश स्टेट के टूरिज्म मिनिस्टर, और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं हमारे शो के मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी। आइए एक बार नजर डालते हैं इन दोनों के प्रभावशाली व्यक्तित्व पर। हमारे मेंटर हैं देश के प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉरेंसिक अकाउंटिंग और सरकारी वित्त के विशेषज्ञ, कैग ऑडिट सलाहकार बोर्ड के सदस्य और सार्क एंड एसोसिएट्स के संस्थापक श्री सुनील कुमार गुप्ता जी। आज मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया के मंच पर हमारे साथ उपस्थित हैं आंध्र प्रदेश सरकार के माननीय पर्यटन, संस्कृति एवं सिनेमेटोग्राफी मंत्री आदरणीय श्री कंदुला दुर्गेश जी। पर्यटन को विकास का सशक्त माध्यम बनाने, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और राज्य की समृद्ध पहचान को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में आपका योगदान सराहनीय है। दुर्गेश जी, सुनील जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। नमस्कार, थैंक यू। तो जिस तरीके से आज दुर्गेश जी हमारे साथ हैं, जो आंध्र प्रदेश के स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं, और आंध्र प्रदेश को बेस्ट टूरिज्म प्रमोशन स्टेट 2026 का अवार्ड भी मिला है। सो हाउ डिड यू अचीव दैट? क्या क्या चैलेंजेस आए और कैसे आपने ये अवार्ड हासिल किया? टूरिज्म के बारे में कुछ बताइए। फॉर द लास्ट 2 years, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री Nara Chandrababu Naidu garu, our Chief Minister, and our Deputy Chief Minister Sri Pawan Kalyan ji, we have been very much vibrant in tourism activities in Andhra Pradesh. And पहले हम इंडस्ट्री स्टेटस दिया टूरिज्म सेक्टर को, इसीलिए ज़्यादा इन्वेस्टर्स आता है आंध्र प्रदेश को। Okay. हमारा पॉलिसी 24-29 टूरिज्म पॉलिसी that is giving more and more incentives to the investors in Andhra Pradesh. Because of that, the footfall for Andhra Pradesh has been increased enormously, and the development of all the sectors in Andhra Pradesh. You must be knowing that Tirupati is the one of the Lord Balaji is the most worshipped god, and because of that temple ज़्यादा फुटफॉल है हमारा स्टेट में। और हमारा पॉलिसीज, स्टेट एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, कारवान पॉलिसी, लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, वो सभी पॉलिसीज हमारा स्टेट को डिफरेंट लुक दे दिया जी। इसीलिए फॉर द पास्ट 2 years, 2 साल से हमारा स्टेट प्रमोशन के लिए, टूरिज्म प्रमोशन के लिए, वी हैव बिकम वेरी वाइब्रेंट इन प्रमोशन ऑफ दैट। दैट्स व्हाई, एज यू राइटली सेड, वी गॉट दिस बेस्ट स्टेट टूरिज्म प्रमोशन अवार्ड आल्सो वी गॉट इन केरला जी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ tourism activities. We have got nearly 1054 kilometers stretch of coastline. बहुत ज़्यादा coastline है हमारे पास। और अరకు वैली, विशाखापट्टनम वो ट्राइबल एरिया है, बीचेस है, राजमंड्री, कोनसीमा, अमरावती, हमारा नदियों है, गोलकोंडा as well. That is our mainly Gandikota, that is Grand Canyon of India, that is also there. Yes. Like that, several different types of activities are there in Andhra Pradesh. Okay. And because of that, many investors are coming forward to invest in hotels. You take whatever the best hotels in India, like Oberoi,
Atmosphere Core, Mayfair, all those have come to Andhra Pradesh recently. And because of that, earlier we have 4,000 and odd rooms in Andhra Pradesh. Now it has become 7,000 and odd. Wow. So within 2 years we could able to achieve all those things. इसीलिए आप सही कहे, हमारा आंध्र प्रदेश बहुत वाइब्रेंट स्टेट है टूरिज्म प्रमोशन के लिए, जी। and the policies encouraging all the people for getting this award and other. सुनील सर, टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए खास तौर पे एज एन इकोनॉमिस्ट आप कैसे देखते हैं कि टूरिज्म एक स्टेट को किस तरीके से विकसित और प्रमोट कर सकता है? जी, मैं जरूर बताऊंगा। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि आपने अवार्ड जीता और एक एग्जाम्पल सेट किया कि कैसे पॉलिसी मेकर जो होते हैं वो स्टेट को आगे ले जा सकते हैं, कैसे पॉलिसी रोल अदा करती है किसी भी स्टेट को आगे ले जाने में, कैसे टूरिज्म को पॉलिसी के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये जान के बड़ी खुशी हुई और ये रोल मॉडल के रूप में बाकी स्टेट के लिए भी बनेगी कि वो भी इसी प्रकार से आगे आएँ और कंपटीशन में और कोशिश करें उनका जो प्रदेश है वो भी टूरिज्म में आगे आए। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर होता है। अगर हम आंकड़ा देखें तो 10 लाख के अगर हम इन्वेस्टमेंट करें टूरिज्म में तो इससे 78 जॉब बनती हैं, जबकि अगर 10 लाख में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरी जॉब बहुत कम बनेगी। तो ये बहुत बड़ा जॉब क्रिएटर है। तो अगर आप टूरिज्म में इन्वेस्ट करते हैं और टूरिज्म स्टेट बनाते हैं तो आपके लिए जो आपका यूथ है उसे एक दिशा मिलती है, उसे एक एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और मैं आंध्रा की बात करूं तो पिछले 18 महीने में 100 से अधिक MOU साइन किए हैं इन्होंने, जो 20,000 करोड़ से अधिक का निवेश है। ये दिखाता है कि जो पॉलिसी में क्लियरिटी होती है और जो पॉलिटिकल विल होते हैं जब वो एक साथ हों तो परिणाम अच्छे आते हैं, जो आंध्रा ने कर दिखाया। तो मैं ये कह सकता हूं सेफली कि टूरिज्म सबसे बड़ा रोजगार अर्जित करता है किसी भी स्टेट के लिए और आंध्रा ने ये साबित करके दिखाया है। बिल्कुल सर, बहुत सही बात कही। और दुर्गेश जी, जिस तरीके से हम बात करें आंध्र प्रदेश की टूरिज्म पॉलिसी की 24-29 आपने बताया, और स्पेसिफिकेशंस कुछ आप बताइए कि वो पॉलिसी जब आपने रेडी की थी तो क्या क्या उसमें मेन की फीचर्स डाले थे जो आपको लगा था ज़रूरी है इस स्टेट को टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से उठाने के लिए? Mainly the incentives that are being extended to the investors in Andhra Pradesh, especially SGST reimbursement and the power charges reimbursement. Okay. And the power charges, like industries, we are providing them the same rate, and development of land and encouragement of land. The people who come with good proposals, हम लैंड देता है, लैंड पार्सल हम पब्लिक डोमेन में पुट कर दिया। इसीलिए a particular project is very much interested, if anybody comes forward to take up one project, if that proposal is good and if they are backing up with some good promoters, naturally we are providing them with land parcel. Rozgar, employment. Employment is main for our state. Because we have brought one particular policy that those who provide more employment, that projects will be benefited more from our Andhra Pradesh. That is the one important aspect. So employment generation is top priority for us, and we feel that Andhra Pradesh is thinking about not just investing in a particular activity, but to generate more and more employment. Tourism is such a sector which provides more and more rozgar to the youth. So as he rightly pointed out, our government is concentrating on policy making, that is one thing, and incentives being provided to the investors, और रोजगार करने के बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दर्शकों, यहाँ समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे। टूरिस्ट जो होता है उसका 1 रुपया कई हाथों से गुजरता है जी। यही टूरिज्म का असली मल्टीप्लायर जादू है।
एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपना बिजनेस बढ़ाइए यूको एमएसएमई नारी सम्मान के साथ। यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट। एम्पावर योर आइडियाज एंड ग्रो विद यूको बैंक युवा शक्ति। यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच। पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर। यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। सुनील सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही सर ने कि इंसेंटिवाइज करके इनको किस तरीके से इंडस्ट्रीज को बुलाया गया, जिससे टूरिज्म भी प्रमोट हुआ और स्टेट की इकोनॉमी भी इम्प्रूव हुई। और एज एन इकोनॉमिस्ट आपसे मैं जानना चाहूँगी कि टूरिज्म किसी भी स्टेट की इकोनॉमी को किस तरीके से शेप अप कर सकता है, उसे बूस्ट कर सकता है? देखिए, अगर मैं एज ए इकोनॉमिस्ट या एज ए जो हम एनालाइज करते हैं किसी भी स्टेट की पॉलिसी को, उसको मैं देखता हूँ तो टूरिज़्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो किसी भी स्टेट की पूरी इकॉनमी को चेंज कर सकता है, यूथ को दिशा दे सकता है। जैसे कि यदि मैं देखूं कि इसका इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है, तो पूरे देश की बात करूं अगर मैं, तो टूरिज्म सेक्टर का जीडीपी में लगभग 5 से 6% योगदान है, जो कि बहुत बड़ा योगदान है। इसका मतलब करोड़ों लोगों को इन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। मतलब देश की जीडीपी में 5-6% योगदान बड़ी बात है, और जिसको कि देश चाहता है और आगे बढ़े, ये योगदान बढ़ता जाए। ये कब बढ़ेगा? जबकि स्टेट की पॉलिसी अच्छी होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्टेट के अंडर में आती हैं। जैसे माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इन्होंने बोला कि जो स्टेट का जीएसटी है वो हम रिम्बर्स कर देंगे आपको, मतलब कि स्टेट को जो आप जीएसटी देते हो वो। इसके अलावा पीपीपी मॉडल में इन्होंने बहुत सारी योजनाएं शुरू करी कि जो प्राइवेट सेक्टर में आएगा पीपीपी मॉडल में उनको लैंड अलॉटमेंट ईजी कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जब एक टूरिस्ट आता है ना किसी स्टेट में, एक जनरल में बातचीत में बात करता हूँ, तो वो सिर्फ होटल में नहीं रुकता, वो टैक्सी भी लेता है, रेस्टोरेंट में भी खाता है, लंच भी करेगा, डिनर भी करेगा, टैक्सियों में घूमेगा भी। और जब वो घूम रहा होगा तो वहाँ की जो लोकल चीजें होती हैं, हैंडीक्राफ्ट, वो खरीदेगा। तो इसका मतलब हैंडीक्राफ्ट को भी बढ़ावा मिला, जो लोग हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं उनको बढ़ावा मिला, क्योंकि उनका बिकना शुरू हो गया। इस स्थानीय मंदिरों में भी जाएगा, यदि कोई वहां जाएगा तो जो भी हमारे आस्था के हैं मंदिर, उनमें जरूर जाएगा। तो जब वो वहां जाएगा तो वहां पर भी वो खर्च करेगा। इसके अलावा वहां पर भी वो देखेगा जो यूनिक चीजें होंगी वो लेके जाएगा अपने पास, तो मेरी सेल्स भी बढ़ रही है। और जब वो टूरिस्ट जाता है तो मेरे ग्रामीण और दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उनमें भी रोजगार आता है, क्योंकि वो लोग अपने एरिया के मास्टर होते हैं, तो वो लोगों को भी रोजगार मिलता है, जिससे कि पूरे देश से जो लोग या विदेशों से जो लोग आते हैं उनको वो टूरिस्ट के रूप में जो बन के आते हैं उन्हें गाइड कर सके कहाँ पर कैसे है। जैसे ट्रैवल कम्युनिटी जहाँ रहती है वो भी एक बहुत बड़ा स्पॉट होता है, सब लोग उसे देखना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि टूरिज्म जो है किसी भी प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आंध्रा ने जो पॉलिसी बनाई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है वो पॉलिसी ऐसी बना रहे हैं जिससे इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकेगी, और अगर इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकेगी तो ये बहुत बड़ी बात है किसी भी प्रदेश के लिए कि आपकी ग्रोथ में सबको साथ लेके चल रहे हो और आपकी ग्रोथ हो रही है। तो मुझे लगता है कि आंध्रा ने ये जो चीज़ें शुरू की हैं ये बहुत ही बढ़िया हैं, और इसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी की पूरी इनकी इकोनॉमी के ऊपर। और देखिए, मैं एक बात और कहूँगा यहाँ पे, अगर मैं इसको सम अप करना चाहूँ तो पर्यटक जो होता है, टूरिस्ट जो होता है, उसका 1 रुपया कई हाथों से गुजरता है। यही टूरिज्म का असली मल्टीप्लायर जादू है। दुर्गेश सर, आपसे बात करते हुए अच्छा बहुत लग रहा है, आपकी हिंदी बहुत क्यूट है। और ये अभी आपने बताया कि कोस्टल लाइन जो है आपकी 1053 किलोमीटर ऑलमोस्ट आंध्र प्रदेश के, बीच टूरिज्म की क्या योजना है, उसको क्या और प्रमोट करना है? बिकॉज एज फार एज आई रिमेंबर तो वी नो वाइजैक वाज वेरी डेवलप्ड, वाटर स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग, तो उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं? या स्पेशली विद द बीच टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोग्राम वी आर मोस्टली concentrating on this wellness centers. Okay, that is one important aspect, and beach development and resorts, which are very much useful. And one important thing is that Vizag, we have got Rishikonda beach is there. That has been accorded as blue flag beach. wow, That is a very rewarding activity for Andhra Pradesh tourism activity. So we feel that economic growth engine, tourism is economic growth engine, as our
Sunil ji has clearly told. And the thing is that apart from government's programs in Andhra Pradesh, we have been supported by central government also. Under SASKI program, under Prasad scheme, and under CBDP, all these programs we have been taking up in a very big way. There is one thing is that Akhanda Godavari, that project is there. Okay. वो प्रोजेक्ट गोदावरी का रिवर्स में है, गोदावरी बैंक्स में है. वो प्रोजेक्ट हैवलॉक ब्रिज है हमारा पास राजमंड्री में. वो हैवलॉक ब्रिज अभी टूरिज्म स्पॉट बनने के लिए अखंड गोदावरी प्रोजेक्ट हमको मौका दे दिया. इसीलिए हम ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया दैट इज देयर इन गंडिकोटा, that is also being supported by government of India. And Ahobilam, all the temples like Simhachalam, Annavaram, all those areas are being developed under Prasad scheme. Like that, government of India is also supporting us in a very big way. And governments, as he pointed out clearly, that political will. हमारा पास political will है. No red tapeism, no influence of the politicians. Very nice. Everything is hassle free. And everybody can come forward and take up activities in Andhra Pradesh. All along the coast of Andhra Pradesh, we are trying to develop these beach resorts, wellness centers. And the thing is that Patanjali, the Ramdev Baba, coming forward to take up wellness center in Vizag and Tirupati. We have got Horsley Hills. उसी पर हम बहुत ज़्यादा काम करने के लिए हमारा गवर्नमेंट तैयार है. Very nice. बहुत ज़्यादा नंबर इन्वेस्टर्स आता है हमारा पास. एंड वी विल सी दैट गवर्नमेंट विल बिकम a very good supporter for the development of tourism act. सर, स्पिरिचुअल टूरिज्म की आपने बात की थी, और स्पिरिचुअल टूरिज्म तिरुपति आंध्र प्रदेश की जो धार्मिक धरोहर है हम सभी जानते हैं, उसका क्या महत्व है टूरिज्म में, किस तरीके से उसको और डेवलप किया जा सकता है? अगर मैं बोलूं कि जो तिरुपति है, तिरुपति सबसे ज़्यादा विजिट करने वाला टेम्पल है और उसके प्रति जो श्रद्धा है वो पूरे विश्व में जो भी हैं वो सब लोग उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं. तो आध्यात्मिक टूरिज्म, जैसे हम स्पिरिचुअल टूरिज्म कहते हैं, आंध्र प्रदेश की आत्मा है. क्योंकि आंध्र प्रदेश में तिरुपति भगवान वेंकटेश्वर का जो धाम है वो दुनिया के सबसे अधिक श्रद्धालुओं वाले मंदिर में से एक है, जहाँ हर साल करोड़ों भक्त आते हैं. लेकिन आंध्र प्रदेश सिर्फ तिरुपति नहीं, श्री शैलम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, और सिंहाचलम, कनक दुर्गा विजयवाड़ा में, अहोबिलम, हमारे पास आध्यात्मिक का स्थलों का पूरा नेटवर्क है. तो जो भी स्पिरिचुअल हैं वो पूरा का पूरा यहाँ पे आके उसको एक्सप्लोर करते हैं, उससे पूरे टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है. और वहाँ पे इतना अच्छा सिस्टम है. तिरुपति को मैं और भी नज़दीक से जानता हूँ क्योंकि हम लोगों ने उनका एक बारी ऑडिट भी किया 3 साल तक तिरुपति का. तो जो हमारे आंध्रा के पार्टनर हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने उसका ऑडिट किया था. तो इतना सुंदर सुव्यवस्थित सिस्टम, जिससे कि ना तो श्रद्धालुओं को दिक्कत हो आने में, ना ही वहाँ पे जो भी चढ़ावा चढ़ता है उसका एक सिस्टम मेंटेन करने में, जो कि बेहतरीन है. तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो जब एक श्रद्धालु आता है, तिरुपति आता है, तो वो आसानी से दूसरी जगह भी जाएगा. उसने तिरुपति दर्शन किए, आशीर्वाद लिया भगवान वेंकटेश्वर का, उसके बाद वो टूरिज्म देखने जाएगा. तो उसको क्या चाहिए? उसे बेहतर सड़कें चाहिए, उसे ठहरने के लिए बिल्कुल स्वच्छ और एक अच्छा सिस्टम चाहिए, वो उसे मिलेगा वहाँ पे. तो इस तरीके से जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है, ये एक भगवान की देन है कि वहाँ पे स्पिरिचुअल टूरिज्म आंध्रा की आत्मा है. उसके साथ साथ जो आंध्रा गवर्नमेंट ने अपनी नई पॉलिसी से सब कुछ उसके अराउंड विकसित किया है और जो कनेक्टिविटी दी है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी है. क्योंकि वो कनेक्टिविटी हर जो हमारा डोमेस्टिक टूरिस्ट है या इंटरनेशनल टूरिस्ट है, उन सबको चाहिए. तो मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और सरकार की उस पहल की वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम आप देखेंगे कि बहुत जल्द आप पाओगे कि पूरे आंध्र प्रदेश में टूरिज्म की वजह से उसकी स्टेट की जीडीपी में और देश की जीडीपी में एक बहुत बड़ा योगदान होगा. दर्शकों, यहाँ समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का. आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे. तिरुपति बालाजी दर्शन और टाइगर रिजर्व है उधर, और हमको वाटर
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। दुर्गेश सर, जैसे अरकू वैली की आपने बात कही थी और इको टूरिज्म खासतौर पे आपने बताया, ट्राइबल एरियाज वहाँ पर है, लोग उनको देखने बहुत जाते हैं, तो इन क्षेत्रों में टूरिज्म यानी पर्यटन कैसे बदलाव ला रहा है? चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं? उन एरियाज का डेवलपमेंट या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है? Yeah, this ecotourism, that is also one of the important aspects we have been looking for. In fact, our forest minister, our deputy chief minister is the forest minister too. So we are developing one model for ecotourism. Ecotourism, that we have got several beautiful places. Like we have discussed about the spiritual tourism. If you go to Tirupati, generally what happens, सिर्फ भगवान बालाजी को दर्शन करके उधर बस हो गया अभी तक। अभी क्या सोचता है हम स्टेट गवर्नमेंट, तिरुपति बालाजी दर्शन और टाइगर रिजर्व है उधर, और हमको वाटरफॉल्स है। वी वांट टू मेक देम एज ए सर्क्यूट। वंस ए पर्टिकुलर टूरिस्ट कम टू तिरुपति, you should go to Tiger Reserve, you should go to the tribal area for having some stay, and for that we are developing some facilities like homestay, tent cities and all those things. So in tribal areas also, especially in Arakku Valley, Maredimilli, beautiful places are there for this ecotourism. Those areas also, what we are trying to do is that some tent cities are being developed. So a person comes to Vizag, have his other programs, and then come to Arakku Valley. In Arakku Valley, he has to stay there because beautiful local beauty is there. To see all those things, he needs to stay there for some more time. So for staying, we are providing them with tent cities, homestays and other things. Like that Tiger Reserve, like that other ecotourism activities, and in the middle of the forest we are developing Taida. There is one particular area called Taida. In that Taida we have developed some beautiful cottages. With that, people coming there, having their tourism activities, and they stay there for 2-3 days. Like that we are developing a model with the subcommittee of the ministers, our deputy chief minister, our tourism minister, myself, and endowments minister, and the R&B minister. Like that we have come together to as a committee, subcommittee for this ministers subcommittee, and we are developing a model for ecotourism. That is also in a big way we are taking up. यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ, आरकू की कॉफी बहुत फेमस है। उसकी कॉफी पूरे संसार में बिकती है। उसमें जब होम स्टे होता है तो होम स्टे में जिसके घर पे रहता है टूरिस्ट, उसको भी आमदनी होती है। और वो हैंडीकैप भी अपने दिखाता है, क्या हैंडीक्राफ्ट उसने बनाया है, तो वो भी बिकते हैं हैंडीक्राफ्ट भी। तो उससे उनकी आय भी बढ़ रही है और स्टेट की आय भी बढ़ रही है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट। Arakku coffee, that is one more activity we are taking up. Arakku coffee, now it has become world famous coffee, and our Prime Minister Manya Shri Narendra Modi is promoting that one Arakku coffee. That is from Arakku Valley. That is beautiful coffee. That the aroma is very good, and that is also being developed as a culinary point of tourism development. Very nice, very nice. बिल्कुल सर, अब टाइम हो गया है। हमारे दर्शक इंतजार करते हैं कि एक्सपर्ट्स की एडवाइस उन्हें मिले, तो मैसेज क्या देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? आपसे शुरुआत करते हैं। मैं कहना चाहूँगा, जैसे मंत्री जी ने कहा कि जैसे पूरा भारत है, मिनी भारत आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में आप आइए, वहाँ का अरोमा देखिए, कॉफ़ी पीजिए, और आंध्रा में होम स्टे में रुकें और ट्राइबल एरिया में रुकें। आप देखें वहाँ पे कितनी सुंदरता है, क्या चीज़ वो करते हैं, जिससे कि आपको एक नया अनुभव होगा, और जो हमारे लोग हैं आंध्रा में, उनकी एक आमदनी बढ़ेगी, और प्रदेश और देश की जीडीपी बढ़ेगी। और दुर्गेश जी, एज ए टूरिज्म मिनिस्टर, आपका मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश के कोने कोने के लोगों को पता चले कि क्या क्या ट्रेजर्स आंध्रा में हैं। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? पूरा भारत देश में क्या क्या मिलता, सिर्फ आंध्रा में वो सभी मिलता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसीलिए हम इनवाइटिंग all the people of India to come witness the beauty of Andhra Pradesh. It's not just visiting the place, it will become an experience to you. Beautiful. And definitely all sorts of tourism activities, whether you take beach resorts, whether you take tribal area and ecotourism activities or pilgrim activities,
what not everything is there. Trekking is there, and homestays are there, and everything which is possible in tourism activity, everything is there in Andhra Pradesh. So what I request all the people, मैं सीखता हूँ सभी लोग आओ जी, आंध्रा को आओ, आंध्रा में पूरा मिलता, हमको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस देने के लिए हम तैयार हूँ. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. Thank you. Please do come. Please invest. Please witness. Please have an experience in Andhra Pradesh. तो सर अब समय हो गया है हम आज के गेस्ट को एक सोविनियर रिप्रेजेंट करें. ठीक है, Thank you. Sure. आप हमारे शो में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. तो दर्शकों, आई एम वेरी श्योर कि जिस तरीके से आज के हमारे अतिथियों ने बातचीत की और बताया कि आंध्र प्रदेश में क्या कुछ खास है जो कि आपको देश में कहीं नहीं मिलेगा, तो अगली बार अगर आप भी कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो अपनी लिस्ट में आंध्र प्रदेश को सबसे ऊपर रखिएगा और जाइए और देखिए कि कुदरत के कितने खजाने आंध्र प्रदेश में समेटे हुए हैं. तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं आज का एपिसोड आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा होगा. अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और विषय के साथ. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार. आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं.